हाय एवरीवन, मेरा नाम सलमान शेख। 12th मैंने 2014 में पास किया। 4 साल गैप करने के बाद 2018 में मैंने BHMS कॉलेज में एडमिशन लिया। मुझे सब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अब डॉक्टर बन चुका हूँ, मेरी लाइफ अब स्मूथ हो गई है और मेरी लाइफ बहुत सिंपल रही भी होगी। ऐसा नहीं है, एक ही साथ मुझे सब कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला है। मेरी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स हुए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं डॉक्टर कभी बन भी नहीं पाऊँगा। आपको सब डिटेल में बताता हूँ क्या हुआ, कितनी प्रॉब्लम्स मुझे हुई 2014 से 2018 के बीच में और मैंने उस प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया। 2014 में मैंने 12th तो अपना बहुत आसानी से पास कर लिया, लेकिन मैं ठहरा जनरल कास्ट का। तो जनरल कास्ट वालों के लिए कुछ भी आसानी से मिलना इम्पॉसिबल है। तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हो। 12th का रिज़ल्ट आने के बाद मैंने एक क्लासेस ज्वाइन किया। उन दिनों नीट तो नहीं था, लेकिन AIPMT था और हर एक स्टेट अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी। तो महाराष्ट्र में CET होता था, तो मैंने CET एग्ज़ाम करने के लिए मैंने एक क्लास ज्वाइन किया। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, सब लोगों की तरह मेरा भी फिज़िक्स एक वीक पॉइंट था। और 2015 में मैंने फ़र्स्ट टाइम CET का एग्ज़ाम अपीयर किया और मुझे 96 मार्क्स 200 में से आए थे। तो मैंने सोचा कि इस बार कम मार्क्स आए हैं, अगर मैं एक साल और ट्राई करूँगा तो मुझे शायद 150-140 तक मार्क्स आ जाएंगे और मेरा गवर्नमेंट के थ्रू एक हो जाएगा एडमिशन। एक बार फिर से 2016 में मैं अपना 100% दे के तैयारी कर ही रहा था कि अचानक से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस बार AIPMT और स्टेट लेवल एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसकी जगह सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा और वो होगा नीट। और ये न्यूज़ हमारे लिए शॉकिंग न्यूज़ था, क्योंकि हमने पढ़ाई की थी CET के लिए और हमको एग्ज़ाम अपीयर करना था नीट, तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। CET में उस साल मेरा मार्क्स 125 था 200 में से, उतना ख़राब भी नहीं था। लोअर कास्ट का उसमें 100 में से कम का भी एडमिशन हो गया था और मेरा 125 था। उसमें से मुझे मतलब जनरल कास्ट होने की वजह से मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला। तो वो मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा था कि मैंने सोचा कि अब मुझे एडमिशन कहीं भी नहीं मिलेगा और मेरा डॉक्टर बनने का सपना, ड्रीम मेरा कभी पूरा नहीं होगा। तो मैं उस रात बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा सैड था। 16 के एंडिंग में मेरे अंदर एक थॉट आ गया था कि मेरा डॉक्टर बनने का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा और मेरी लाइफ अब पता नहीं कहाँ जाएगी, कैसे होगी, मैं आगे क्या करूँगा। मेरी लाइफ में उस टाइम पे मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं अब क्या करूँगा। उस टाइम पे डैड के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मुझे मैनेजमेंट के थ्रू मेरा एडमिशन करा दें, क्योंकि उसी फेज़ में 2016 में ही मेरी बहन की शादी होने वाली थी। तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाया। डैड ने बोला अगर तू चाहता है तो BSc कर ले, लेकिन मैंने बोला मैं अगर करूँगा तो मैं डॉक्टर ही बनूँगा, बाकी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। इसी दौरान मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सलाह दिया कि मैं बिज़नेस में क्यों नहीं आ जाता, पढ़ाई में क्या रखा है, डॉक्टर बन के क्या करूँगा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ दे, मैं बिज़नेस में आ जाता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त ने बिज़नेस स्टार्ट भी कर दिया, जो आजकल अर्न भी कर रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ और मैं फिर अपने दोस्त के साथ घूमने लगा, नाइट आउट करने लगा, पार्टी करने लगा। और उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया था, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होने लगा था, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था मेरे को, झगड़ा लड़ाई बहुत सारी चीज़ें होने लगी लाइफ में। और बोल रहे थे कि फार्मेसी कर ले। मैंने एक बार फार्मेसी में एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन फिर से मैंने एडमिशन अपना वापस कर लिया। और घर वाले बोल रहे थे कि कुछ भी कर ले, लेकिन ऐसा अपना ईयर मत वेस्ट कर, लेकिन फिर भी मैंने किसी की सुना नहीं और मैंने पढ़ाई भी नहीं किया और सिर्फ मैं घूमता था। मुझे लग गया था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा लाइफ में। और 17 में मैंने एक भी एग्ज़ाम नहीं लिखा और मेरे दिमाग में एक माइंडसेट हो गया था कि जनरल कास्ट वालों की लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक बिज़नेस कर सकते हैं या फिर और कोई काम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू उनके लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ है। फिर से मैंने 2018 में बिना किसी को बताए हुए मैंने एग्ज़ाम ऐसे लिखा और बिना क्लास ज्वाइन किए मैंने सिर्फ एग्ज़ाम ऐसे लिखा और मुझे 215 मार्क्स आए थे 720 में से। तो फिर मैं घर पे गया। उस टाइम पे मॉम ने बोला कि गवर्नमेंट के थ्रू तो कुछ होगा नहीं, मैनेजमेंट के थ्रू तो देख, अगर आप मुंबई में एडमिशन ले रहे हो किसी भी मेडिकल फील्ड में तो आपको बहुत सारा डोनेशन देना पड़ेगा। तो मेरे पास तो उतना डोनेशन देने के लिए था नहीं। तो मेरे फ्रेंड के डैड ने मुझे बताया कि तू कर्नाटका में ट्राई कर, मैंगलोर में, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो तुमको एडमिशन आराम से मिल जाएगा।
और डोनेशन भी नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे आया कर्नाटका मैंगलोर में। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक अलवास कॉलेज था और दूसरा फादर मुल्लर। अलवास कॉलेज मुझे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगा और मैंने फादर मुल्लर में एडमिशन ले लिया और अभी मैं BHMS सेकेंड ईयर कर रहा हूँ। तो मेरा होल पर्पज़ ये है वीडियो बनाने का कि आप कभी भी गिव अप मत करो लाइफ में। आपको अगर आप अपना 100% दे के काम कर रहे हो तो आपको ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। आप साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि इंसान तभी गिव अप करता है जब वो अपने मंजिल के बहुत करीब होता है। तो आप कभी गिव अप मत करो। तो यही था मेरी स्टोरी, कुछ ज़्यादा तो था नहीं। अब अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। मिलते हैं।